आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार की देर शाम अयोध्या पहुंचे। 2022 में आपके प्रत्याशी रहे आलोक द्विवेदी के बड़े भाई अभय द्विवेदी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के मर्जर पर संजय सिंह ने कहा कि कल से पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। प्रदेश में मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। जो हाई कोर्ट में मामला खारिज हुआ है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। पूरे प्रदेश में स्कूलों को बचाने के लिए आंदोलन होगा। संसद सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें भी ये मामला उठाया जाएगा। महाराष्ट्र में भाषा के मामले पर संजय सिंह ने कहा कि हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, असमिया हो या कोई और भी भाषा हो। हिंदी भाषा से भी किसी को नफरत करने का अधिकार नहीं है। बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलता है। मराठी भाषा भी हिंदुस्तानी भाषा है, असमिया भाषा भी हिंदुस्तानी भाषा है, उड़िया भाषा भी हिंदुस्तानी भाषा है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय के साथ मारपीट हो, ये भी बर्दाश्त नहीं है। चुनाव पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि अभी हम पंचायत चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि योगी सरकार ब्लॉक प्रमुख चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव भी सीधे जनता से कराए। इसका हम स्वागत करेंगे। कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट को लेकर संजय सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा ये भी तनाव का कारण बनता जा रहा है। होली हो, दिवाली हो, सब तनाव के कारण बनते जा रहे हैं। त्योहार तनाव का कारण नहीं बनना चाहिए। कांवड़ यात्रा में सरकार पेंट खोलकर धर्म चेक कर रही है। यह अधिकार किसने दे दिया? दुनिया का कोई भी मुल्क नफरत की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ पाया। इसका सीधा उदाहरण बगल में पाकिस्तान का है। जिस देश में हिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसे हिंदुस्तान को तरक्की करना है तो हम पहचान देनी होगी। धर्मनिरपेक्ष की हमको उस पर कायम रहना चाहिए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी रहे मौजूद। देश में आम आदमी पार्टी मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए और स्कूल बचाओ अभियान ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जहाँ जहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं बच्चों के, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे और वहाँ अभिभावकों से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो धरना भी देंगे और इसके बाद फिर मंडल स्तर पे हम लोग धरना देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में मामला खारिज हुआ है, बड़े अफसोस की बात है कि बच्चे उम्मीद से गए थे कि शायद सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, न्यायालय उनकी बात सुनेगा, लेकिन जज साहब ने भी याचिका खारिज कर दी। तो अब रास्ता हाई कोर्ट का है और सड़क का है। तो हाई कोर्ट में भी जो मामला खारिज हुआ उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और पूरे यूपी के अंदर हर जिले में स्कूलों को बचाने के लिए लड़ाई होगी, आंदोलन होगा और संसद का सत्र 21 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें भी ये मामला उठाएगा। भाषा बिल्कुल गलत है, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। हम लोग भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं, वो चाहे तमिल हो, मराठी हो, उड़िया हो, चाहे वो असमिया हो, बंगाली हो, तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो हिंदी से भी किसी को नफरत करने का अधिकार नहीं है। हिंदी भाषा भी इस देश की भाषा है और बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलती है। तो उससे कोई मराठी व्यक्ति अगर यहाँ पे आएगा, उसके साथ अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति भी दुर्व्यवहार करेगा, हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में भाषा के नाम पे कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो। हर भाषा का सम्मान है। मराठी भी भारतीय भाषा है, तमिल भी भारतीय भाषा है, बंगाली भी भारतीय भाषा है। मैं उड़िया बोल लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे मराठी बोलने नहीं आती तो ये मेरा अपराध है। मैं उड़ीसा में रहा, वहाँ पे वो भाषा सीखी, मैं बोल लेता हूँ। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतीय जा रहा है महाराष्ट्र में और वो मराठी नहीं बोल पा रहा है, तो इसमें उसकी क्या गलती है, क्या उसका अपराध है? और उसके कारण से उसके साथ मनसे के लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये कतई ठीक नहीं है। और क्या कहेंगे? अभी हम लोग 26 के चुनाव पे पूरा फोकस कर रहे हैं। पंचायत का चुनाव जो 2026 में होगा, उसके लिए गांव-गांव में संगठन निर्माण कर रहे हैं, जनता के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, अस्पताल का सवाल हो, श्रमदान का भी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो हम लोग अभी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अगर योगी सरकार फैसला लेती है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। जो देखिए कितनी बुरी तरीके से लोगों के घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए। अब आप एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, हाईवेज के नाम पे कितने पेड़ उखाड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि खाली कहने से नहीं, जमीन पे भी करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सवाल है। दूसरी बात